अच्छा बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। आप अपनी वर्गों को अपने सामने रखें। सबसे पहले इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और पॉइंट्स हमें समझने। इक्वेशन ऑफ मोशन में जनरली चार फॉर्मूले यूज होंगे। पहला इसके अंदर फॉर्मूला सिंपल एस इज इक्वल्स टू वी डी। दूसरा फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला 2as इज इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसके जो आपको की पॉइंट्स ध्यान में रखने, सबसे पहले टाइम सेकंड में होना चाहिए। डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अगर कभी किलो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। किलोमीटर से अगर मीटर में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। इसी तरह आवर्स, एक आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 3600 से अब हम आते हैं पेज नंबर 29 के ऊपर। इसमें आपको एक पहला सवाल दिख रहा है। वो पहला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी दफा आया है, और इस जैसे आगे आपको इस वर्गों के अंदर सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन लिखा, मिनी बस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट at a bus stop with uniform acceleration. During the 10 second of its motion, it's covered a distance of 95 meters. Calculate its acceleration and total distance it cover in 10 seconds. यहाँ दो बातों का जरा ख्याल रखेंगे सब। एक है 10 सेकंड और एक है 10 सेकंड। 10 सेकंड का मतलब है 10वां सेकंड और 10 सेकंड का मतलब है मुकम्मल 10 सेकंड। ये जो न्यूमेरिकल में जो हम डेटा बनाने जाएंगे वो डेटा कुछ इस तरह बनेगा, जरा गौर से देखिएगा आप लोग। वो डेटा इस तरह बनेगा कि अ मिनी बस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट। पोजीशन ऑफ रेस्ट का मतलब है कि एक मिनी बस स्टार्ट होती है, उसकी इनिशियल पोजीशन हमारे पास 0 है क्योंकि रेस्ट से। एट द बस स्टॉप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन्होंने सिर्फ एक्सेलरेशन का जिक्र किया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी। ड्यूरिंग द 10 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, उसने अपने 10वें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो 95 मीटर। कैलकुलेट इस एक्सेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस कवर 10 सेकेंड। अब देखो, इसको एक छोटी सी डायग्राम के साथ हम समझेंगे, और वो डायग्राम क्या होगी कि ये पूरा एक इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ। इस तक जब उसने सफर किया इस पॉइंट से लेके इस वक्त, इसका टाइम, टोटल टाइम इसको लगा है 10 सेकंड।
इस डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं S10 का। इस डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं S10। S10 का मतलब ये कि इसको पूरे इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में 10 सेकंड लगे। इन्होंने एक और चीज दी है कि ड्यूरिंग द 10 सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 95 मीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको 10 इंटरवल में डिवाइड कर दें छोटे छोटे, तो सिर्फ 10वें सेकंड का जो डिस्टेंस है वो इन्होंने दिया 95 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनिशियल ये बॉडी से बस चली तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला किया उसको हम S9 कह सकते हैं। S9 का मतलब है 9 सेकंड का। तो लिहाजा ये जो 95 मीटर का जो डिस्टेंस है, 95 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर मैं डेटा में बनाऊं तो क्या ये लॉजिकल बात नहीं होगी कि हम ये कह सकते हैं कि S10 में से हमने S9 को माइनस किया तो ये डिस्टेंस आया 95 मीटर। देखो यहां से लेके यहां तक है S10, हमें नहीं पता। यहां से लेके यहां तक है हमारे पास S9, जो हमें वो भी नहीं पता। लेकिन जो आखिरी 10वें सेकंड का फासला है 95 मीटर वो हमें पता है। तो अगर मान लो कि ये 200 है और उसमें से हम ये शुरू का S9 माइनस कर दें तो एंड का हमें 95 मीटर मालूम हो जाए। तो बेसिकली हमें मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन। एंड नंबर 2 हमें मालूम करना है S10। S10 का मतलब है 10 सेकंड का डिस्टेंस, 10वें सेकंड का नहीं, 10वें सेकंड का हमें गिवन है। तो लिहाजा इसका हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा कि हम लिखेंगे जी एज वी नो फॉर्मूला है हमारे पास S = VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मुझे ना दो चीजें मालूम करनी है क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत महदूद है, S10 और S9। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमें गिवन है। गिवन इस लिहाज से कि S10 का मतलब है 10 सेकंड, S9 का मतलब है 9 सेकंड। तो अब हम सबसे पहले करेंगे S10 मालूम ताकि हम इस रिलेशन को फुलफिल कर सकें। बस इस रिलेशन को देखना है S10 माइनस S9। पहले हमें S10 मालूम करना पड़ेगा, फिर हमें S9 मालूम करना पड़ेगा और इस रिलेशन को यूज करके हम फर्दर जो हमसे पूछा गया वो मालूम करेंगे। तो S10 का मतलब है कि 10 सेकंड, 10वां सेकंड नहीं, टाइम रखेंगे 10 सेकंड। VI का है 0, टाइम है 10 प्लस हाफ, ए तो हमें पता ही नहीं है, ए एज इट इज हियर, और 10 का स्क्वायर। ये वाला फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो गया। तो ये हो गया S10 = 0 प्लस हाफ और 10 का स्क्वायर 100। ये 2 से 100 से घटा तो ये आया 50। तो S10 हमारे पास आया 58 इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन आंसर आया। इसको हमने यहाँ पे रख लिया। नाउ अब हमें मालूम करना है S9। S9 के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। टाइम क्या रखेंगे, बिल्कुल टाइम आप 9 सेकंड ही रखेंगे। S9 = VI हमेशा की तरह 0, तो ये पूरी टर्म 0 प्लस हाफ, ए फिर नहीं पता, और इस बार T जो है हमारे पास वो आएगा 9 का स्क्वायर। तो S9 = ये हमारे पास आया हाफ, 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81, और 81 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 40.5। तो S9 हमारे पास आया 40.58।
तो लिहाजा S9 और S10 हमें फाइंड आउट। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो गिवन है उससे हम मजीद सॉल्व करेंगे इसको। एस गिवन भाई हम लोगों के पास है S10 माइनस S9 इज इक्वल टू 95। यहाँ पे हम put the values in above equation जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का। S10 की वैल्यू आई है 58, S9 की वैल्यू आई है 45.8 इज इक्वल टू 95। जब आप 50 में से 40 पॉइंट है तो 9.5a बचता है, दैट इज इक्वल टू 95। और ये 9.5 या मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाय 9.5 and a is equals to 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला आंसर आया। अब जरा सवाल की तरफ देखें तो लिखा है कैलकुलेट इस एक्सलेशन एंड द टोटल डिस्टेंस इट्स कवर इन 10 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस मालूम करना 10 सेकेंड तक का, तो 10 सेकेंड तक की कौन सी रिलेशन है, S10। तो यहाँ पे हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये S10 इज इक्वल टू 50, a की जगह हम 10 लिख देंगे और 50 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 500 मीटर इसका आंसर होगा। ये हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, अब इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अब हमें आगे बढ़ना है। देखो अगले नेक्स्ट पेज पे जब हम जा रहे हैं तो जरा गौर से देखो इस फॉर्मूले, इस न्यूमेरिकल को जो क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 30 के ऊपर 2003 प्री इंजीनियरिंग और 2016 में आया हुआ है। लिखा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, इट्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। सिर्फ फर्क है वहां पे कहा था 10 सेकेंड और यहाँ पे कहा 5 सेकेंड। तो करोगे क्या, सेम प्रोसीजर को फॉलो करोगे। वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में S10 में से S9 मालूम किया था, यानी एक कम माइनस करना। और यहाँ पे क्या करोगे, इधर करोगे S5 में से S4 को माइनस, S5 में से S4 को माइनस करोगे जिसका फासला इन्होंने 36 मीटर। ये आप लोग सॉल्व करें।